हाय एवरीवन। सो डीडीए जेई के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत कम दिन रह गए हैं, बट क्या चीज़ आपको रिवाइज करनी है उसके बारे में बात करेंगे। जीके जीएस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि बहुत बड़ा सिलेबस है और रिवीजन करने का टाइम कम है और आपने हो सकता है पढ़ी भी ना हो। तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको बताना चाहूँगी जो आपको मस्ट रिवाइज करने चाहिए, ताकि डीडीए जेई का जब एग्ज़ाम आप देने जाओ, अगर उनमें से क्वेश्चन आ रहे तो कम से कम आप 10 में से 6-7 क्वेश्चन तो सही करके आओ। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे डीडीए जेई में जो क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं वो है जैसे फंडामेंटल राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन आस्क करता है। डीपीएसपी हो गया, प्रेजेंट हो गया, पीएम कैग, इमरजेंसी प्रोविजन। साथ में आपको एक तो पार्लियामेंट पढ़ के जाना है चैप्टर, और एक आपको करके जाना है डीपीएसपी। ये पूरी पॉलिटी आपको रिवाइज करने में सिर्फ एक दिन लगेगा। अगर आप जैसे पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, गूगल से डाउनलोड करो और एक बार उसको बढ़िया तरीके से कर लो। बहुत सारी शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे गूगल पे ही। तो उसको रिवाइज किया और साथ में कॉम्प्लीमेंट करना है हर एक जीके जीएस के जो भी सब्जेक्ट को आप कर रहे हो, वो है एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल। अगर किसी फ्रेंड से बोरो होती है, बोरो कर लो, लाइब्रेरी से लेकर आ सकते हो, लाइब्रेरी से ले आओ, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वहां से रिवाइज कर लो। हिस्ट्री में फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको नेशनल मूवमेंट के ऊपर फोकस ज्यादा करना है। कई बार एग्जाम ना गुप्ता एम्पायर, इंडस वैली सिविलाइजेशन होगी, इन टॉपिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आस्क कर लेता है। ये दो टॉपिक्स भी आप करके जाना। ज्योग्राफी में रिवर, सॉइल, क्लाइमेट, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना। और स्टेट्स की ना स्टैटिक जीके के बारे में पढ़ना। कैपिटल्स के बारे में पता हो या ना पता हो, स्टैटिक जीके मतलब कि वहां पे नेशनल पार्क कौन सा है, इन चीजों के बारे में। 30 रुपए की मार्केट में बुक आती है, वही करके चल जाओ, उसमें से काफी सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। साइंस थोड़ी बहुत आपको आती होगी, बट बायोलॉजी में डिजीजेस वाला चैप्टर जरूर करके जाना, एक आधा क्वेश्चन वहां से बन सकता है। करंट अफेयर्स में कोई कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, स्कीम्स हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, अवार्ड्स हुई हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, या कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स है, वो क्वेश्चन आपके हाथ हो सकते हैं। तो लास्ट 6 मंथ्स के सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स के जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं उनको जरूर पढ़ के जाना। नेट में बहुत सारी पीडीएफ्स अवेलेबल है, अगेन मैं कहूँगी वहाँ से पीडीएफ उठाओ, और लास्ट 6 मंथ्स के कोई नोबेल प्राइज विनर्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, दादा साहिब फाल्के अवार्ड किसको मिला, जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो सारे रिवाइज करो। और इसको एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे ना लास्ट 2-3 डेज में, तो मैं कहती हूँ कि 10 में से आराम से, अगर स्टैटिक पार्ट में से 6-7 क्वेश्चंस आते हैं तो आप 6-7 क्वेश्चन आराम से हिट कर सकते हो। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, बहुत ही नॉर्मल लेवल आएंगे। तो हो सकता है कि आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ही मिले, क्योंकि डीडीए जेई भी सेम पैटर्न जो है वो आपका फॉलो करता है। राइट। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो, ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो। और हाँ, एक मैं आपको और कहना चाहूंगी, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। बट यू कैन डू वन मोर थिंग। ये मेरा यशिका टंडन का पीडब्ल्यू चैनल है। अगर आपको मॉक टेस्ट या रिवीजन एक बार करनी है ना, तो आप क्या कर सकते हो, एक और चीज कर सकते हो। यहाँ पर ना बहुत सारे मॉक टेस्ट पड़े हैं, और इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन है जो कि एसएससी बेस्ड है। तो आप यहाँ से भी एक बार रिवीजन ले सकते हो, और इनका आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट आपको क्या सर्च करना है, यशिका टंडन पीडब्ल्यू। ठीक है, ये मेरा ग्रुप है, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो आई होप आज की स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई हो। टेक केयर गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, और रिवीजन लो, एंड बेस्ट विशेज ऑल ऑफ यू।